अनिल ने गुलाब सिंह के इशारे पर रिया को अगवा करवा लिया है। वजह सिर्फ एक, सूरज किसी भी कीमत पर अपनी आईएएस की तैयारी छोड़ने को तैयार नहीं था। इसी जिद की सजा अब बेचारी रिया को मिल रही है, जिसकी इज्जत और जिंदगी दोनों खतरे में पड़ चुकी हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ईशा जी वक्त रहते रिया को अनिल के चंगुल से छुड़ा पाएंगी? कहानी शुरू होती है उस दर्दनाक मोड़ से जब सूरज और ईशा जी को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। अरविंद जी हालात के आगे मजबूर होकर रिया की इज्जत बचाने के लिए अपने ही बच्चों को घर से दूर कर देते हैं। मजबूरी ऐसी कि दिल रोता है, पर फैसला लेना पड़ता है। रात गहराती है। ईशा जी, जो एक पल भी अपने परिवार के बिना नहीं रह सकती, घर के दरवाजे के पास ही बिस्तर लगाकर सोने की कोशिश करती हैं। बस इतना ही चाहती हैं कि अपनों के करीब रहें। वहीं सूरज एक स्टूल पर चढ़कर खिड़की से अंदर झांकता है, ये देखने के लिए कि घर के अंदर सब ठीक तो है। तभी अचानक अरविंद जी बाहर आ जाते हैं। गुस्से में सवाल दागते हैं, ये सब क्या तमाशा चल रहा है? ईशा जी टूटे हुए स्वर में कहती हैं, पापा जी, मुझे आप लोगों के बिना रहने की आदत नहीं है, इसलिए यहीं सोने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अरविंद जी का दिल पत्थर बन चुका होता है। दोनों को डांट कर टेंट में जाकर सोने का हुक्म दे देते हैं। और फिर आता है असली झटका। अगली सुबह अरविंद जी को पता चलता है कि वो बाइक चोरी हो चुकी है, जो उन्होंने रिया के दहेज के लिए खरीदी थी। शक की सुई सीधे सूरज पर टिक जाती है, लेकिन सूरज साफ साफ कह देता है, पापा, मैं बदमाश हो सकता हूं, पर चोर नहीं। मैं वादा करता हूं बाइक ढूंढ कर लाऊंगा। आप बस रिया की सगाई पर ध्यान दीजिए, लड़के वाले आने ही वाले हैं। सगाई किसी भी हाल में टूटे, ये अरविंद जी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए वो सूरज को मुंबई भेज देते हैं, एक खास हलवाई की मिठाई लाने के बहाने। लेकिन क्या सूरज अपनी बहन की सगाई मिस कर सकता है? बिल्कुल नहीं। सूरज भेस बदलता है, एक पंजाबी पाजी बनकर, ढोलिया के रूप में। ढोल बजाते हुए, नाचते गाते, फुल फिल्मी अंदाज में सगाई में एंट्री लेता है। एक पल के लिए अरविंद जी को शक होता है, ये सिंह साहब कौन है? लेकिन ईशा जी हालात संभाल लेती हैं और सूरज का राज फिलहाल छुपा रह जाता है। तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अचानक पता चलता है रिया घर में है ही नहीं। पूरा घर सिर पर उठा लेता है, अफरा तफरी मच जाती है। हर कोई रिया को ढूंढने लगता है। अरविंद जी का चेहरा उतर जाता है, मन में सिर्फ एक ही डर, कहीं अनिल ने कोई नई चाल तो नहीं चल दी। इसी घबराहट में सूरज अरविंद जी को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन ये भूल जाता है कि वो अभी सूरज नहीं बल्कि पाजी बना हुआ है। और बस यहीं अरविंद जी पहचान जाते हैं, ये ढोल वाला सूरज है। गुस्से से आग बबूला होने ही वाले होते हैं कि तभी रिया वापस आ जाती है। अरविंद जी सब कुछ भूलकर उसे सीने से लगा लेते हैं। बेटा, कहाँ चली गई थी? आज तेरी सगाई है, लड़के वाले किसी भी पल आ सकते हैं। रिया मासूमियत से जवाब देती है, चाचा जी, ज्वेलरी स्टोर गई थी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं ठीक हूं। लेकिन अरविंद जी सख्त हो जाते हैं, जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती तू घर से बाहर कदम नहीं रखेगी। ये सुनकर सूरज और ईशा जी दोनों चौंक जाते हैं। रिया सवाल करती है, तो मेरी शॉपिंग? अरविंद जी दो टूक जवाब देते हैं, वो काव्या और अदिति कर लेंगी, तू कहीं नहीं जाएगी। इसी बीच अरविंद जी के फोन पर अनिल का मैसेज आता है। जैसे ही ईशा जी फोन उठाने लगती हैं, अरविंद जी फोन छीन लेते हैं। ये बदतमीजी है, किसी का फोन चेक नहीं करते। और बस यहीं ईशा जी का शक यकीन में बदल जाता है। उन्हें पूरा भरोसा हो जाता है कि इस सब के पीछे अनिल ही मास्टरमाइंड है। अब ईशा जी और सूरज चुपचाप अनिल का पीछा शुरू कर देते हैं। लेकिन अनिल अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आता। सगाई के ठीक मौके पर जब पूरा घर तैयारियों में डूबा होता है, अनिल अपनी आखिरी चाल चलता है। रिया को किडनैप करवा लिया जाता है और वो अचानक घर से गायब हो जाती है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या ईशा जी वक्त रहते रिया को बचा पाएंगी या फिर अनिल अपनी साजिश में कामयाब हो जाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताइए।